नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IVR में। दोस्तों, आज हम एक कंपनी का एनालिसिस करेंगे, रोसरी बायोटेक। और यहाँ पे हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ये कंपनी डिस्कस कर रहे हैं। हमारा मकसद कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि ये कंपनी करती क्या है। तो पहले ये जो कंपनी है ये स्टार्ट हुई थी 2003 में, एंड दे आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स इन इंडिया। एंड ये इनकी मेनली ये 3 कैटेगरीज में वर्क करते हैं। व्हाट आर दोज 3 कैटेगरीज? ये होम, पर्सनल केयर, परफॉर्मेंस केमिकल्स, टेक्सटाइल एंड एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशंस में। और देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। तो जैसा कि बताया कि ये होम पर्सनल केयर में ये डील करते हैं, टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स और एनिमल हेल्थ केयर में। तो ये बेसिकली क्या बनाते हैं, एक बार इनकी साइट पे चल के देखते हैं। हम रोसरी बायोटेक खोलते हैं, इनके बिजनेस सेगमेंट्स में हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो है ये सोप्स, डिटर्जेंट्स हो गए, ऑयल गैस डिवीज़न है इनका एक, इंक्स, पेंट, कोटिंग, सिरेमिक एंड टाइल्स, पल्प पेपर, सीमेंट, वाटर ट्रीटमेंट, क्लीनिंग एंड डिफरेंट डेनिम, कॉटन, पॉलिस्टर, ये हो गया। फिर ये पेट केयर में भी हैं। पेट केयर में क्या है, चलिए एक बार देखते हैं पेट केयर में। तो पेट केयर में इनके ये प्रोडक्ट्स हैं, लुज़ैलो, स्निफ़ी। ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड भी हैं और पेट के केयर के लिए भी हैं। तो देखा जाए हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, स्पेशली 3 मेन कैटेगरीज़ में, राइट, जो कि बढ़िया है। मतलब इनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो है वो अच्छा है। अब हम थोड़ा इसके बिज़नेस एनालिसिस करते हैं, इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं। तो इसका जो करंट पी है वो है 23.5, राइट। और इसके इंडस्ट्री का पी है 28.6, जो कि करंट पी जो है वो इंडस्ट्री के पी से कम है, जो कि बढ़िया बात है। और ROC देखें हम, अगर इसका 15.8 है और ROE है 12.2। ये एकदम ग्रेट नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, राइट। और हम देखते हैं एक बार नीचे चल के कि इनका जो 5 ईयर का पी था वो कितना था। 5 ईयर का इनका जो मीडियन पी था वो था 38.7, राइट। और करेंटली ये कितने पे ट्रेड कर रहा है? ये ट्रेड कर रहा है 23.5 पे, राइट। ये अपने 5 ईयर के पी के लोएस्ट पे है, ओके। तो देखते हैं इसका क्या रीज़न क्या है। हम इसके पहले क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में हम देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में इनके हम देखते हैं। तो इस क्वार्टर जो सितंबर क्वार्टर है, जो इसमें हम देखते हैं इनकी जो सेल्स थी वो 586 करोड़ थी, और इनका जो प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट, वो 37 CR था। जो कि हम अगर पिछले ईयर के सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करें तो रेवेन्यू भी बढ़ा है इनका, और थोड़ा सा नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। इसका रीज़न क्या है कम बढ़ा है? क्योंकि यहाँ पे इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा से कम हो गए। पहले 13% थे, अभी 12% है। तो मार्जिन थोड़े से रिड्यूस हुए हैं। वो कोई बात नहीं है, वो तो हमारा जैसे रॉ मटेरियल के प्राइसेस मूव अप और डाउन होते हैं, तो ये चलता है इतना मार्जिन में इतना डिफरेंस, राइट। और अगर हम ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस की देखें तो अभी तक का हाईएस्ट एवर इनकी सेल्स है, राइट। और इनका जो प्रॉफिट है वो भी ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर है, राइट। या हम यहाँ पे ये देखें, लास्ट लास्ट ईयर का देखें अगर, मार्च तक का, तब भी ये कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं। 500 CR, देन 600, 700, आफ्टर 3 ईयर दे आर डबलिंग, राइट। 500 से इन्होंने कर लिया, नॉट डबल बट या ट्रिपल, आई गेस, राइट। यहाँ इन्होंने 15 कर लिया,
15 से ये इनका यहाँ पे अभी 3 ईयर का और ऑलमोस्ट 2200 करोड़ हो चुका है ऑलमोस्ट, राइट। तो ये डबल या ट्रिपल आप मान के चलो, ये अपने जो सेल्स हैं उसको कर ले रहे हैं, राइट। ऐसे ही नेट प्रॉफिट अगर हम देखें 46 था, 46 से ऑलमोस्ट 100 हो गया, ठीक है। अभी 100 से अभी प्रॉफिट थोड़ा कम है क्योंकि मार्जिन कम है, बट जैसे जैसे इनके रॉ मटेरियल के प्राइसेस सस्ते होंगे ये मार्जिन अप हो जाएगा, राइट। और हम रिज़र्व्स में देखते हैं, एक बार हम बैलेंस शीट चेक करते हैं। बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो इनके रिज़र्व्स जो हैं वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं, राइट। ये आप देखो अगर तो 119 CR था, 904 इस टाइम हाईएस्ट एवर रिज़र्व है। अगर बोरोइंग्स देखें तो 353 करोड़ की है, बट दैट इज़ वेरी लेस इन कंपैरिजन टू देयर रिजर्व्स, राइट। और CWIP मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इन्होंने ये 247 करोड़ इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, जो कि आने वाले समय में ये जब कंप्लीट हो जाएगा, ये जो भी ये फैक्ट्री या जो भी लगा रहे होंगे तो ये फिक्स एसेट में जुड़ जाएगा। तो अभी जो 630 CR के जो फिक्स एसेट हैं ये बढ़ जाएंगे इनके, जो कि एक अच्छी बात है कंपनी, इसका मतलब कि कंपनी फ्यूचर के लिए अपने आप को रेडी कर रही है, राइट। और हम देखते हैं एक बार कैश फ्लो, ठीक है, पॉजिटिव है। अब हम देखते हैं प्रमोटर्स और होल्डिंग्स के बारे में हम एक बार देखते हैं। तो हम देखते हैं कि पब्लिक होल्डिंग जो है, प्रमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट है, 68.27 थी पहले, थोड़ी सी फिर कुछ पॉइंट्स में डिक्रीज़ हुई है, बट ठीक है। अब जो भी डिक्रीज़ हुई है वो आप देखोगे तो TIIs ने बाई कर लिए, तो ऑलमोस्ट वी कैन से कि ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास ही है, राइट। FIA ने थोड़ी कम करी है, लेकिन ठीक है, ऐसा भी नहीं कि बहुत कम हो गई है। पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी बड़ी है पहले कंपेटिवली, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ी है, 10-11% है ओनली, राइट। तो देखा जाए तो हम इस कंपनी का अगर देखेंगे हम तो प्रॉफिट्स लगभग ऑलमोस्ट, पी सबसे पहले देखेंगे, पी ऑलमोस्ट अपने 5 ईयर के लो से भी कम है, राइट। जो 5 ईयर का मीडियन पी था 38.7 था, उसके इंडस्ट्री के पी से कम है इसका करंट पी, ओके। ROC थोड़ा सा कम है, लेकिन ठीक है, वो इसी वजह से हम इसका टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे इसका प्राइस कितना फॉल हुआ है, क्योंकि मार्जिन्स थोड़े डिक्रीज़ हुए हैं, इस वजह से उनका जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम हुआ है। दैट इज़ ओके, बट सेल्स इज़ कंसिस्टेंटली ग्रोइंग। और हम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो अराउंड 11% ही है जो पब्लिक के हाथ में है, बाकी सारा स्ट्रॉन्ग हैंड के हाथ में है, राइट। तो इस बार एक बार हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, एक बार हम इसका चार्ट्स को देखते हैं। तो रोसरी बायोटेक हम खोल लेते हैं, तो आप देखेंगे इसका ये जो कंपनी, भले ही ये बनी 2003 के अराउंड थी, लेकिन ये जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है, ये लिस्ट हुई है आई थिंक अराउंड जुलाई अगस्त 2000 में, राइट। जो कि इसका लिस्टिंग प्राइस था जो, वो अगर हम देखें लिस्टिंग प्राइस लगभग इसका था जो वो 680 रुपीज़ के, 690 रुपीज़ के आसपास था, ठीक है। फिर ये उसके उससे ऊपर गया, इसने रिटर्न कितना रिटर्न दिया, ये ऑलमोस्ट इसने रिटर्न दिया 140% का, राइट। 140% का इसने रिटर्न दिया। फिर ये अभी कंसिस्टेंटली डाउन ट्रेंड में है, राइट। और ये अपने लाइफ टाइम हाई से अगर आप देखो तो ये ऑलमोस्ट 67% या 66.61% आप बोल सकते हो, ये इतना डाउन है, राइट, अपने लाइफ टाइम हाई से। तो अभी हम अगर इसमें देखें, इसमें हम टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे अगर हम देखें तो एक हमारी विवेक सर ने जो 3x3 स्ट्रेटजी सिखाई है, तो इसमें ये पूरा आता है, राइट। ये अपने लाइफ टाइम हाई से 67% डाउन है, ठीक है। और जो इसके रीज़न ऑफ फॉल थे वो भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, जैसे जैसे इसके प्राइस, इसका हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट वो सेल्स है, नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर के आसपास ही है, ओके। मार्जिन्स थोड़े कम हैं, लेकिन ठीक है, वो ऐसा भी नहीं कि बहुत कम है, राइट। इसके मतलब रिजल्ट्स अच्छे हैं, राइट। तो अगर हम मान के चलें कि ये आने वाले समय में हमें अगर 100% रिटर्न देता है तो
लगभग 1180 के अराउंड आप कह सकते हो। इसमें हमें 100% गेन मिल सकता है। और अगर ये लाइफ टाइम हाई पे भी जाए दोबारा, तो आप देख सकते हो ये अराउंड 175% के अराउंड है। तो अगर ये 175% अगर हमें 2 साल 3 साल या इवन 4 साल में भी मिलता है, जो कि एकदम ग्रेट रिटर्न है, राइट। तो हालांकि इतना वेट नहीं करना पड़ेगा आई थिंक क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि ये अच्छे रिटर्न दे सकता है। और ये 100% अगर 1 ईयर के अंदर दे दे तो वेल एंड गुड, वी कैन सेल एंड बाई अनदर कंपनी। बट अगर नहीं भी देता है, अगर थोड़ा सा और टाइम लेता है, तब भी इसको होल्ड करने में कोई बुराई नहीं है, राइट। तो हमने देखा ये एक अच्छी कंपनी है और ये हम इसको कंसिडर कर सकते हैं अपने एनालिसिस के लिए, राइट। इसके बिज़नेस भी अच्छा है, बिज़नेस मॉडल जो है इसका, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, इसके फाइनेंशियल्स जो हैं वो भी अच्छे हैं, इसके टेक्निकल एनालिसिस भी हमने देखा। ये अपने लाइफ टाइम में 67% डाउन है। और अगर ये दोबारा से उस अपने लाइफ टाइम हाई पे जाता है तो हमें ऑलमोस्ट 135% का रिटर्न मिलेगा, जो कि अपने आप में अच्छा है, राइट। तो ये मेरी कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, बस ये आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए है कि हम कंपनी की एनालिसिस कैसे करें, ये कंपनी क्या करती है, इन्हीं सब के लिए। शुक्रिया।